आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं तुम्हारा नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसी क्लास अभी तक कंटिन्यू चार हो चुकी है। उसी क्लास को कंटिन्यू आगे वो स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 5 को हम आज स्टार्ट करेंगे। पिछले वाली क्लास में हमने क्या किया था, सक्सेसिव डिक्रीज क्या था, जो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 में फॉर्मूला मान कर उस पर हमने सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज हमने क्या ज्ञात किया था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात किया था। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू आगे स्टार्ट करते हैं और सक्सेसिव इंक्रीज को करते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, यानी क्रमागत वृद्धि होती है। तो मान लेते हैं कि x प्रतिशत और y प्रतिशत को आपको दो क्रमागत वृद्धि दी हुई है। सक्सेसिव इंक्रीज x% y%, यानी किसी आर्टिकल की प्राइस मान लेते हैं, उस पर आपको पहले x% यानी सक्सेसिव इंक्रीज की वृद्धि हुई है, फिर y की हुई है। तो उसी के ब्याह पे हम क्या ज्ञात करेंगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात करेंगे सक्सेसिव इंक्रीज पे। पहले हमने क्या किया था, सक्सेसिव डिक्रीज पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला हमने तैयार किया था। उसी की तरह सक्सेसिव इंक्रीज पे भी हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला तैयार करेंगे। मान लेते हैं किसी आर्टिकल की प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये है। जब उस पर x% की वृद्धि होती है, सक्सेसिव इंक्रीज यानी वृद्धि, जब उस पर x% की वृद्धि होती है तो 100 का x% कितना होता है, x, ये तो होती है। पहले उस आर्टिकल की प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये है, उस पर x% की वृद्धि हुई, तो अब उस आर्टिकल की प्राइस क्या हो गई, 100 प्लस x हो गई, ये तो हुई। अब उस आर्टिकल की प्राइस कितनी है, 100 प्लस x। फिर क्या कहता है कि उसमें सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि क्रमागत वृद्धि यानी एक के पश्चात एक वृद्धि, ये तो होता है। तो होता है पहले उसने x% की वृद्धि की, किस पर, उस आर्टिकल प्राइस कितनी मानी थी हमने, 100 यानी 100 मानी थी। उस पर पहले उसने x% का वृद्धि की, तो पहले वृद्धि x की तो परसेंटेज की, तो 100 का x% कितना होता है, x। तो x की वृद्धि हुई, तो अब उस आर्टिकल प्राइस कितनी हो गई, यानी पहले उस आर्टिकल प्राइस 100 रुपये थी, अब x की वृद्धि हो गई, तब उस आर्टिकल प्राइस कितनी हो गई, 100 प्लस x। फिर कहता है पहले x% और फिर क्या कहता है कि y% की क्रमागत वृद्धि होती है। जब क्रमागत वृद्धि यानी y की किस पर होगी, y की वृद्धि किस पर होगी, y% की 100 प्लस x पर क्यों होगी, y की वृद्धि 100 प्लस x पर क्या होगी, y की वृद्धि होगी। जब 100 प्लस x का y के साथ निकालते हैं, हम कैसे निकालेंगे, तो 100 प्लस x का y%, 100 प्लस x का y% कितना होता है, y बाई 100, ये तो होता है। तब करते हैं तो क्या आता है, y प्लस, ये तो होता है y प्लस एक्स वाई बाई 100, ये तो प्राप्त हुआ। 100 प्लस x का y% कितना होता है, y प्लस एक्स वाई बाई 100, ये तो होता है y प्लस एक्स वाई बाई 100, ये तो होता है। जब 100 प्लस x पर y% की वृद्धि हुई, तो y प्लस एक्स वाई बाई 100, ये तो प्राप्त होता है। तो पहले क्या था, 100 प्लस x, ये तो एग्जिट होता है, होएगा। तो 100 प्लस x, अब वृद्धि कितने की हुई, y प्लस एक्स वाई बाई 100, वृद्धि कितनी हुई, y प्लस एक्स वाई बाई 100, ये तो होती है वृद्धि हुई। तब x और y का सक्सेसिव इंक्रीज करने पर जो हमें वैल्यू क्या, आर्टिकल प्राइस कितनी मानी थी, 100। तब लास्ट में हमें क्या निकल प्राप्त हुआ, x प्लस y प्लस एक्स वाई बाई 100। जो एग्जैक्ट आर्टिकल हमने 100 माना था यानी 100 माना था, वो तो 100 का 100 यहाँ पे है। जो आगे उसमें वृद्धि कितने की हुई, x प्लस y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। जो हमेशा वृद्धि जो 100 पर वृद्धि होती है उसे हम क्या करते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं। तो वृद्धि कितने की हुई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। जो 100 पर होता है उसे हम क्या करते हैं, प्रतिशत मानते हैं। तो ये तो सक्सेसिव इंक्रीज कितना दिया हुआ है, सक्सेसिव इंक्रीज x% y%, ये तो हमें दिया। तो सक्सेसिव इंक्रीज जब हमें x% y% दिया, तो हमने आर्टिकल 100 मान के क्या प्राप्त किया, सक्सेसिव इंक्रीज x प्लस y के पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें क्या प्राप्त हुआ, इक्वल टू x प्लस y प्लस एक्स वाई बाई 100। तो ये तो प्राप्त हुआ। जब सक्सेसिव इंक्रीज हमें तो क्रमागत वृद्धि यानी x% y% की दी हुई थी, तब इक्विवेलेंट इंक्रीज वर्धित हुई, तब डिस्काउंट डिक्रीज नहीं आएगा।
तो इक्विवेलेंट इंक्रीज क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये क्या होगा, वृद्धि होगा। जब 100 पर चीज होती है तो हमेशा किस में लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं। तब इक्विवेलेंट इंक्रीज कितने का हुआ, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, सॉरी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 परसेंटेज। अब इन्हीं की बेस पे हमें दो आगे क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं किसी आर्टिकल यानी हमें दिया हुआ है कि प्रिंसिपल दिया हुआ 5000 रुपये है, 5000 रुपये है। हमें क्या दिया, उसका आर्टिकल प्राइस यानी 5000 रुपये, उसका क्या प्रिंसिपल है, जबकि हमें रेट दी हुई है 10%। रेट क्या है, 10% पर एनम, यानी पर क्या दी हुई है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से दी हुई है, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखे पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ये तो दिया हुआ है, उस रेट कितनी दी हुई है, 10% हमें उसकी दर दी हुई है। जबकि हमें समय 2 वर्ष का दिया हुआ है, t इक्वल टू 2 ईयर। क्या दिया हुआ है, समय हमें 2 वर्ष का दिया हुआ है, और हमें पूछा है कि उस वस्तु का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, उस आर्टिकल की प्राइस यानी उस पर चक्रवर्ती ब्याज बताइए। तो पहले तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम क्या दिया है, उस आर्टिकल का प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है कि 5000 रुपये है, ये तो दिया है 5000 रुपये, उस आर्टिकल का प्रिंसिपल क्या है, 5000 रुपये। जबकि पहले यानी रेट 10% पर एनम, यानी प्रत्येक वर्ष उस पर कितने का चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है, कि 10% का उस पर ब्याज लग रहा है। जबकि समय में 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है, समय में कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है, और हमें पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो पहले से उसका प्रिंसिपल कितना था, 5000, तो 5000 का 10%, पहली ईयर फर्स्ट ईयर कितना होगा, 10% का 10%, तो 5000 का 10% कितना होगा, 500, यही तो होगा। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करेंगे तो यानी पहले 5000 का कंपाउंड यानी 10% फ्रैक्शन 10% लग रहा है, तो 5000 का 10% कितना होगा, 500 होगा। तो यानी उसका प्रिंसिपल तो 5000 रुपये है, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 500 रुपये लग रहा है। जबकि अब उस आर्टिकल की प्राइस कितनी होगी, सेकंड ईयर 5000 प्लस 500 कितना हो गया, 5500, यही तो हुआ, 5000 प्लस 5000 प्लस 500, ये तो होगा। यानी पहले वर्ष क्या लग रहा था, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि सेकंड वर्ष भी यानी 2 वर्ष हमें समय कितने वर्ष का दिया हुआ है, 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो पहले वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 10% लग रहा था, जबकि सेकंड वर्ष भी क्या लगेगा, 10%, ये तो लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेकंड ईयर भी क्या है, 10% है, सेम हमें क्या लग रहा, रेट यानी क्या है, सेम है। तब 5000 का 10% कितना होता है, 500, ये तो होता है, प्लस 500 का 10% कितना होता है, 50, ये तो होता है 50। जब कि पहले 10 वर्ष लगाने पर कंपाउंड इंटरेस्ट 500 हुआ, तब उसकी प्राइस कितनी होगी उस आर्टिकल में, 5500। जब सेकंड वर्ष 5500 पर 10% हम क्या करेंगे, रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे, तब उसका लास्ट में यानी कितना निकल के आएगा, 5000 का 550, 5500 प्लस 550 कितना होता है, 55 5 60 यानी 1050, ये तो होता है, सॉरी 6050, 5000 प्लस 6000 यानी 6050, ये उसका क्या है अमाउंट। तो अमाउंट कितना था, 6050, उसका क्या था अमाउंट, जबकि प्रिंसिपल क्या था 5000, अरे अमाउंट क्या था 6050 रुपए, यही तो था। तो हमें क्या पूछा उसने, अमाउंट क्या होता है, P इक्वल टू A प्लस CI, ये तो होता है, P इक्वल टू A प्लस CI, ये तो था। ये क्या है अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, सॉरी अमाउंट क्या होता है, मिश्रण दर, P प्लस CI, ये क्या होता है अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 5000 रुपए, यही तो था। तो P प्लस CI, तो इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1050, ये क्या होता है CI, तो ये कितने का है 1050 रुपए। हमने क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि CI ज्ञात कीजिए, तो CI तो 1050 हमारा क्या प्राप्त हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट CI प्राप्त हुआ, जबकि मूलधन कितना है 5000 रुपए प्लस CI कितना प्राप्त हुआ 1050 रुपए। टोटल हमें क्या प्राप्त होता है अमाउंट, ये मिश्रण कितना प्राप्त हुआ 6050
50 रुपये। ये क्या है, मिश्र धन है। हमने क्वेश्चन में पूछा था कि उसका CIN कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, चक्रवर्ती ब्याज बताइए। तो चक्रवर्ती ब्याज हमारा कितना प्राप्त हुआ, 1050 रुपये। जबकि इसको एग्जाम के तौर पर कैसे करते हैं, जब भी आपको दिया होगा कि प्रिंसिपल 5000 रुपये है, जबकि रेट आपको 10% दी हुई है, यानी 10% अभी क्या दी हुई है, दर दी हुई है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 1/10, ये तो होती है। जबकि हमें पूछा है कि CI याद कीजिए पर एनम, पर एनम यानी जब समय हमें कितना वर्ष का दिया हुआ है, 2 वर्ष का समय हमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब आपको रेट यानी 10% दिया, समय आपको 2 वर्ष का दिया हो, तब क्या करते हैं, तो 10, तो उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। सक्सेसिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सक्सेसिव इंक्रीज जब 10 यूनिट थी, 10 में एक वृद्धि होगा, पहले वर्ष उसका CI कितना हो गया, 11 हो गया। इसी प्रकार सेकंड वर्ष उस अमाउंट की प्राइस कितनी थी, प्रिंसिपल 10 से 1 बढ़कर कितना हो गया, 11। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रिंसिपल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 100, ये तो प्राप्त होगा। जबकि अमाउंट कितना प्राप्त होगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 121। ये क्या है, अमाउंट, अमाउंट है, ये तो है। जब इससे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये तो बोलते हैं। और इनके और इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का, 21 का, ये तो है। जो यहाँ पर मूलधन हमारा कितना प्राप्त हुआ, 100 यूनिट। जब इस 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 5000, ये तो दी हुई है। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 5000। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 50। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 50। हमने पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 21 आ रही है। तो 21 यूनिट, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तब 21 गुना 50, ये तो होगा। जब वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5, 5 दूनी 10, यानी 1050। कितना प्राप्त होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, 1050 प्राप्त। मेरे दोस्त, जब भी आपको दिया हुआ कि प्रिंसिपल ज्ञात करना और आपको समय दिया हुआ है कि 2 वर्ष का, जबकि रेट दी हुई है 12 से 2%, जब इस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI का मान दिया हुआ है 6.80 दिया हुआ है, तब आपको पूछे कि प्रिंसिपल बताइए, तो उसी को किस तरीके से करते हैं कि 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8, ये तो होती है 1/8। जब 12 से 1/2 की फ्रैक्शन होती है 1/8, तब उसके लिए क्या करते हैं, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, जब उसमें वृद्धि होती है कितने की, 8 से, जो 8 यूनिट प्राइस प्रिंसिपल था, उस पर वृद्धि 1 की हुई है, यही तो होती है। तब 8 पर 1 यूनिट की वृद्धि होने पर उसका अमाउंट कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, यानी फर्स्ट ईयर उसमें कितने की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की। उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 1 यूनिट। जब उसमें 1 की वृद्धि होती है तो 8 से कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। जब इस सेकंड ईयर में क्या होता है, सेम, उसमें सेकंड ईयर में उसकी रेट कितनी है, 12 से 1/2% है, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 8 होती है। तो 8 से क्या हो जाता है, 9, यानी 1 यूनिट का क्या होता है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो ये क्या है, जब इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 64 यानी 64 प्राप्त होता है। अरे इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 81, सॉरी 9 to 90 आता है 81। तो ये क्या है, हमेशा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, और ये क्या होता है, अमाउंट होता है। और इनको इनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, CI, ये तो बोलते हैं, CI बोलते हैं। तो CI और इनके और उनके बीच का डिफरेंस में कितने का प्राप्त हुआ, जब 81 से 64 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 17 यानी 17, ये तो बचेगा। जबकि अभी क्वेश्चन पूछा कि प्रिंसिपल बताइए और CI का मान हमें क्या दिया हुआ है, 6.80 दिया हुआ है। तो 17 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 6.80। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 0.4, यही तो होगी। जब 17 को 6.80 से डिवाइडेशन करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, 0.4। जबकि हमें पूछा है कि उस वस्तु के लिए प्रिंसिपल बताइए, उसका क्या बताइए, हमें मूलधन बताइए। तो प्रिंसिपल यानी ये होता है, तो प्रिंसिपल हमें कितना यूनिट दिया हुआ है, 64 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है, 0.4, तो 64 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 64 इंटू 0.4, यही तो प्राप्त होता है, 64 इंटू 0.4। जब इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो, 4 चौक 16, 6 25, तो हमें प्रिंसिपल कितना प्राप्त हुआ, 25.6 रुपए प्रिंसिपल का प्राप्त हुआ, यही तो प्राप्त हुआ। हमें यही तो क्वेश्चन पूछा था कि उसका प्रिंसिपल बताइए, मूलधन बताइए, तो कितना प्राप्त हुआ, 25.6। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं।
मेरे दोस्त सेकंड क्वेश्चन करने से पहले एक बात और कर लेते हैं। मान लेते हैं किसी आर्टिकल की प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये है, जबकि उसको आपको समय 2 वर्ष का दिया हो, तब हम कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ईयर सीआई और सेकंड ईयर सीआई, ये क्या है? फर्स्ट ईयर सीआई और सेकंड ईयर सीआई, इसको क्या बोलते हैं हम? सॉरी, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर एसआई और सेकंड ईयर एसआई, ये तो होता है। ये क्या होता है? किसी आर्टिकल प्राइस 100 है, उस पर कोई भी रेट दी हुई हो, तो अब वो 12 से 1/2 यानी एक दी हुई है, तब उस पर क्या क्या करते हैं? उस पहले वर्ष के लिए एसआई कितना होगा और सेकंड ईयर के लिए एसआई क्या होगा? वो क्या होता है? जो एक, जब आपको आर्टिकल या रेट सेम दी हुई हो, रेट का रेट जब भी आपको सेम दी हो, तो एसआई उसका क्या होगा? सेम होगा। तो फर्स्ट ईयर एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? वो इतना ही सेकंड ईयर होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? तो जब आपको पूछे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में कोई अंतर पूछे, तब आप कैसे करेंगे? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। इससे हम एसआई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कि प्रिंसिपल पर यानी मूलधन पर लगने वाला ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल या मूलधन पर लगने वाला ब्याज। प्रिंसिपल पर लगने वाला ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज कहते हैं, उसे हिंदी में ऐसे से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल पर लगने वाला ब्याज। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज। इसे किसे डिनोट करते हैं? सीआई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कि प्रिंसिपल पर यानी मूलधन पर प्रिंसिपल पर लगने वाला ब्याज प्लस प्रिंसिपल पर तो लगता ही लगता है, मूलधन पर ब्याज लगता ही लगता है, प्लस किस पर लगता है? इंटरेस्ट पर ब्याज भी लगता है। क्या लगता है? इंटरेस्ट पर ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ब्याज। क्या? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज, यानी प्रिंसिपल पर तो लगता ही लगता है, पर साथ में इंटरेस्ट पे भी ब्याज लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पे ब्याज लगना होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल ओनली किस पर ब्याज लगता है? प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है, यानी मूलधन पर ब्याज लगता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर तो लगता ही है, यानी मूलधन पर ब्याज लगता है, प्लस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट यानी ब्याज पे ब्याज भी लगता है। आगे इससे इसको क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, इसमें देखिए कुल धनराशि बतानी है और मूलधन बताना है। जबकि हमें रेट दी हुई 11 से 1/9% क्या है उसकी दर दी हुई है, और समय आपको कितने का दिया हुआ है? 2 वर्ष का। और जब इस सेकंड वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया है कि 70 रुपए है, तो 70 रुपए, इसके लिए हम क्या करते हैं? जो हमें रेट दी हुई है 11 से 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9। जो समय दिया होता है उसके हम क्या करते हैं? जो अंश अपॉन हर, जो हर मैंने बट्टे में होता है उसका क्या करते हैं? जितना समय दिया है उसका क्या करते हैं? उस पर पावर करते हैं। जब 9 की 2 पावर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 81, 81 है तो प्राप्त होता है 81। ये उसका क्या है? प्रिंसिपल मान लेते हैं। ये क्या है? 81। जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर रेट क्या है? सेम है। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या करते हैं हम ऐसा ज्ञात करने के लिए? 11 से 1/9% फ्रैक्शन क्या होती है? 1/9। जब सेकंड ईयर भी क्या होती है? इनटू 1/9। तो फर्स्ट ईयर ऐसा कितना प्राप्त हुआ? 9। जब सेकंड ईयर भी ऐसे ऐसे सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ?
नो, ये तो प्राप्त हुआ। जबकि नो, जबकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसके अंदर तो पहले 9 पे मान लेते हैं 1/9 इंटू या 81 का 1/9 करते हैं तो इंटू करते हैं क्या प्राप्त होता है 9, यानी सेकंड में करते हैं तो कहते हैं, पर फर्स्ट में यानी ब्याज पे ब्याज लगता है तो क्या लगता है 1/9, तो 9 का 1/9 कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 1/9 यानी 1। तब फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना प्राप्त हुआ, और जब भी फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सेम होता है, जब भी सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना प्राप्त हुआ 10 यूनिट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सेकंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज हमें किस में क्या दिया हुआ 10, जबकि यहाँ पे सेकंड ईयर सीएल इक्वल में कितना प्राप्त हुआ 10 और 1 10, ये तो है। जबकि क्वेश्चन में हमें 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 70, ये तो दी हुई है। तब सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 7, ये तो प्राप्त हुई। हमें किसी ने पूछा है कि कुल धनराशि या मूलधन बताइए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दूसरी यानी कुल धनराशि के लिए क्या फॉर्मूला होता है यानी अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस CI, ये तो होता है P प्लस CI। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस कंपाउंड यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना प्राप्त हुआ है 81, जबकि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना प्राप्त हुआ है, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 9 दूनी 18 प्लस 1 19, तब मूलधन कितना प्राप्त हुआ आपको 81 प्लस कितना 19, इसको ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 10 9 1 10, तो अमाउंट आपका कितना प्राप्त हुआ 100, ये तो प्राप्त हुआ है। जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनटू 7, तो अमाउंट आपको कितना प्राप्त हुआ 700, ये तो है। जबकि अमाउंट कितना हुआ 700 और आपको क्या पूछा है कि कुल धनराशि बताइए, तो कुल धनराशि कितनी प्राप्त हुई 700। जबकि आपने आपको पूछा कि मूलधन भी बताइए, तो मूलधन के लिए क्या करते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7, तब 21 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 एकम 7 8 2 7 2 56 यानी 576 रुपए। तो प्रिंसिपल हमें कितना प्राप्त हुआ, ये क्या है प्रिंसिपल यानी मूलधन। जबकि अमाउंट कितना प्राप्त हुआ इक्वल टू 700, ये तो प्राप्त हुआ। ये तो मैं पूछा था कि उस वस्तु का मूलधन बताइए और प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल की वैल्यू में कितनी प्राप्त हुई थी 81 यूनिट, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट कितनी वैल्यू प्राप्त हुई 9 दूनी 18 प्लस 1 19, तो टोटल कितनी हो गई 19। 81 प्लस 19 को ऐड करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ 100, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू है 7, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700, तो अमाउंट हमारा कितना प्राप्त हुआ 700 और प्रिंसिपल कितना प्राप्त हुआ 567। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रिंसिपल क्या मूलधन कितना 8000 रुपए, जबकि रेट उसकी दी हुई है 15% और समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, और आपको पूछा क्या है कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं रेट को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं, तो 15% फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/20, जो हर में होता है उसका क्या करते हैं, जो ईयर होता है उसका वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर आपको समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 20 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 400, ये तो प्राप्त होता है, ये होता है। तो फर्स्ट ईयर यानी 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर यानी 3/20 लो या 15% लो एक ही बात है, तो 400 का 3/20 कितना होता है 400 का 3/20 कितना होता है 60, 20 दूनी 40 20 या 60, ये तो प्राप्त होता है 60। तो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 60, इसी प्रकार सेकंड ईयर भी 3/20 करेंगे 400 कितना प्राप्त होगा 60, ये तो होगा। पर ब्याज भी ब्याज होता है फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड के लिए, तो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना था 60 और सेकंड ईयर भी कितना है 60 यानी 60 है, तो ब्याज भी ब्याज, तो इसके लिए क्या लगेगा 60 का 3/20 करेंगे तब क्या प्राप्त होगा 20 या 60 3 या 9, तो 9 प्राप्त हुआ। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताइए, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताइए, तो दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 69, 60 प्लस 9, फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 60, जबकि सेकंड ईयर के लिए कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 69, यही तो है 69।
जबकि क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8000 रुपए दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है 400, तो 400 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 8000 रुपए दी हुई है। तब एक यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 4 दूनी 8 20, तब एक यूनिट की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 20, ये तो प्राप्त होगी। जब वो 8000 को 400 से डिवाइडेशन करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी इनटू 20 या 20 तो प्राप्त होगी। जबकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है सेकंड ईयर का 69, तब एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 69 यानी 69 यूनिट की वैल्यू क्या होगी इनटू 20, ये तो होगी। तो सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 9 दूनी 18 यानी 1 6 दूनी 12 1 13, तो 1380 रुपए। हमें ये तो पूछा था कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1380 रुपए। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। थैंक यू।